नमस्कार, स्वागत है आपका एक और क्लास में। और आज है डे 10 और आज की क्लास थोड़ी अमेजिंग होने वाली है। ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट तैयार नहीं कर पाया हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम डे 10 की क्लास को कंप्लीट करेंगे और फिर अभी डे 11 से मिलते हैं हम कॉपी और पेन के साथ। तो अभी पढ़ना स्टार्ट हो जाओ, हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। अब क्लास में आ चुके हो तो प्रेजेंट लगा दो, वीडियो को लाइक करो। और मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको अभी करना है, कमेंट सेक्शन में करना है आपको होमवर्क। देखते हैं कितने लोगों का सही निकलता है। और आप में से किसी एक बंदे को मैं सिलेक्ट करूंगा और उसे जो है इनाम दूंगा। 500 रुपये मैं उसे UPI करने वाला हूँ। एक बंदा जो भी यहाँ पे जीतने वाला है। हम वीकली टेस्ट भी लेंगे और भी चीज़ें करेंगे। तो शुरू हो जाओ अब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज है डे 10 स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री में चल रहा है। इंग्लिश सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। अभी पार्ट 1 है, ये रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, जो हमने बिल्कुल डे 1 पे पढ़ा था कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो दुनिया में, दुनिया भर में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है। आपको पता है, इसमें ये इंग्लिश 26 लेटर से बन के बनी होती है, जिसमें से वॉवल्स होते हैं 5 AEIOU और बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। एग्जांपल A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, ये एक तरीके से होते हैं इनके साउंड्स वगैरह, जो हमने डे 1 में पढ़े थे, ठीक है। अब डे 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने डेली यूज़ के कुछ स्मॉल सेंटेंस पढ़े थे जो डेली में यूज़ होते हैं। किस तरीके के? जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं ठीक हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, दिस इज़ माई बुक। ये कुछ डेली सेंटेंस हमने पढ़े थे। थर्ड में हमने पढ़ा था सेंटेंस फॉर्मेशन बेसिक्स पढ़ा था हमने डे 3 में। हर सेंटेंस में ये पढ़ा था कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम ईट्स मैंगो, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ईट्स यहाँ पे वर्ब हो गई, और क्या खा रहा है वो? ऑब्जेक्ट यानी मैंगो हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे पढ़ लेंगे भाई। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। एंड डे 4 में हमने पढ़ी थी संज्ञा, नाउन क्या होता है, ठीक है, कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, नाउन किसी भी पर्सन या प्लेस थिंग का नाम, किसी भी चीज़ का नाम संज्ञा कहलाता है। सिंपल एग्जांपल, राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी, ठीक है। अब प्रोनाउन, सर्वनाम पढ़े थे हमने, सर्वनाम के टाइप पढ़े थे। प्रोनाउंस क्या होता है, ठीक है, नाउन की जगह लेने वाले शब्द जो नाउन की जगह लेते हैं वो सर्वनाम वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं डे 6 वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या होती है? एक्शन या काम को बताने वाले वर्ड, वो एक्शन बताने वाले वर्ड्स ही होते हैं, वही क्रिया कहलाते हैं। ईट मीन्स खाना, गो प्ले, जैसे ईट है तो ईट मीन्स खाना, गो एंड प्ले, रन, स्पीक, ठीक है, ये क्रिया। डे 7 हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था, जिसके स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल में, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड देन हमने पढ़ा था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। ये एक तरीके का एग्जांपल दिया था जो बिल्कुल सिंपल है। एक सब्जेक्ट है, उसकी एक ही सिंगल फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया, इस तरीके से। डे 8 में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कोई काम है और इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है SMR, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखा था हमने, सब्जेक्ट प्लस SMR प्लस वर्ब प्लस उसका ING फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूस अगर आ रहा है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें ING लग जाएगा, लास्ट में वही ऑब्जेक्ट। सो सी इज़ रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही है, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। डे 8 में हमने ये पढ़ा था। उसके बाद डे 9 जो कि कल की क्लास थी, कल हमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा था, जिसमें मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको कि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल, दे प्लेड क्रिकेट, लेकिन लास्ट में जिसमें ED होता है और ING फॉर्म बनते हैं, वो सब भी मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। अभी हम पढ़ते हैं पार्ट 2 डे 10 पढ़ लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आज का हमारा टास्क है, टॉपिक है, जो कि हम डिटेल ज़्यादा डीप में तो नहीं, लेकिन अभी जितना इम्पोर्टेंट है उतना एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अभी ना मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई अकेले इतना सब मैनेज करना नहीं हो पाता है। एक्चुअली क्या है, देखो मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ और ये मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ठीक है। ये आपको जो पढ़ाता हूँ वो मैं पार्ट टाइम करता हूँ, तो मुझसे इतना टाइम मैनेज नहीं होता, इसके लिए है, सही बात ये है। तो और मैं आगे चल के बताऊँगा कि इस चैनल की मतलब इसको बनाने की वजह क्या है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन टीचिंग में, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आपको सिखाने के सिखा रहा हूँ
और ख़ुद भी सीख रहा हूँ, आपके साथ साथ मैं भी सीखूँगा। और ऐसा है कि भाई मुझे लगा कि मैं लोगों को इंग्लिश सिखा सकता हूँ, तो भाई मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। मुझे नहीं पता ये सीरीज़ कितने दिन चलने वाली है, इसलिए मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज़ को कोई ना कोई नाम दे देंगे कि ये सीरीज़ कितने दिन तक चलने वाली है, ठीक है। विन टू विन स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। और सबसे मेन चीज़, आप में से बहुत से लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जिनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है और वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी भाई मेरे पास मैं वर्क देता हूँ लोगों को, और किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री में लोगों को काम देता हूँ और उनसे इन्वेस्ट नहीं करवाता हूँ। तो वर्क करना होता है ना, उस चीज़ के लिए भी आप मुझे DM कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। मैं अपने इंस्टा हैंडल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल में जाने का डेफिनेशन। मतलब सिंपल डेफिनेशन आप समझ लो इसकी, और रटने की ज़रूरत नहीं है भाई किसी भी चीज़ को। अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो वीडियो को दोबारा देखो और टाइप करो भाई, खुद से टाइप करो, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और भाई प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस के बिना इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। चलो तो देख लेते हैं डेफिनेशन। कोई काम जो, देखो, कोई काम जो भूतकाल यानी पास्ट में, कोई काम जो पास्ट में जारी था, ठीक है, और उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब पास्ट में जारी था, यानी पास्ट में, तो पास्ट में जारी था, वो पूरा हो गया, पूरा हो गया तब तो पास्ट बन गया। लेकिन वो पास्ट कंटिन्यूअस कब बनेगा, जब वो पास्ट में कंटिन्यू था, है ना। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। ये लिखा है ना, ये एक सेकेंड, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले कि ये है ना, ये वर, इसको हम पढ़ते हैं वर, इसको हम वर पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम वर पढ़ते हैं, ना कि वेयर, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वेयर, वर, एंड वर्ब लग जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही है, ING फॉर्म वाली वर्ब रहेगी, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसके कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे ही, सी, इट और राम जैसे कोई भी नाम है तो इनके साथ वाज आएगा। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि आई, वी, दे, यू, ठीक है, सॉरी, वी, दे, यू, इस तरीके के अगर सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पे हम वर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ कि भाई अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ हम वाज यूज़ करेंगे, जैसे आई, ही, सी, ई, एट। अगर कोई नाम है, इन सब चीज़ों के साथ हम वाज ही यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वी, दे, यू, तो हम वर यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंपल। और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम अभी, जैसे कि आई वॉज रीडिंग बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। थर्ड देख लेते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। हम टीवी देख रहे थे, ये कंटिन्यूस टेंस है, तो देख रहे थे आ गया। तो भाई कोई टास्क, मतलब कोई भी सेंटेंस को पहचानने की प्रक्रिया यही है भाई, कि देखो हम कोई काम कर रहे, देखो सिंपल है। तो एक सेंटेंस बोलता हूँ, वह किसान था, वह किसान होगा, या वह किसान है, वह किसान था, या वह किसान होगा। ये 3 तरीके का सेंटेंस हो गया। अब इसके भी अलग तरीके के सेंटेंस हो सकते, क्या वो किसान था, क्या वो किसान है, और क्या वो किसान होगा। इस तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं। और सेंटेंस को याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, सेंटेंस को 4 तरीके से याद करो। क्योंकि भाई अगर सेंटेंस को 4 तरीके से, मतलब इंट्रोगेटिव, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो भी होते हैं ना, वो चारों फॉर्म में आप सेंटेंस को दोहराओ, अपने मन में बनाओ। इससे आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, कभी भी कोई भी वर्ड आ जाए आपके सामने, आप बेधड़क होकर बोल जाओगी भाई नहीं, मैं नहीं डरता हूँ इंग्लिश से, ठीक है। तो लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं, एक एग्जांपल। हम टीवी देख रहे थे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, वी आया, तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल होगा, तो वी वर वॉचिंग टीवी। देखने को वॉचिंग बोलते हैं, टीवी मैं आपको डेली वर्ब भी देता हूँ, आप वो याद करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप याद किया करो। पार्ट 3, 15 न्यू वर्ब विथ 4 फॉर्म्स, ठीक है। 15 न्यू वर्ब देख लेते हैं। 15 न्यू वर्ब क्या है। फर्स्ट, ये आज थोड़ी जल्दी हो गई है क्लास, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मैंने रखी नहीं है, बस सिंपल शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा हो कि डे 11 से आपकी क्लासेस में मैं भरपूर कंटेंट ला पाऊँ, और आपको दिखाने के लिए इमेजेस वगैरह जो भी है वो मैं दिन में जनरेट कर लिया करूँगा कि आज की क्लास कौन सी है
और आज हमें क्या जनरेट करना है, ठीक है। और मैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डालता हूँ, तो वो शॉर्ट्स वगैरह में क्या करूँगा कि एक बार बनाकर उन्हें शेड्यूल कर दूँगा, बस सिंपल। चलो तो हम आज की न्यू वर्ब्स देख लेते हैं। तो ब्रेक आया, उसका सेकंड फॉर्म कौन सा होता है? ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रेकन और फोर्थ फॉर्म ब्रेकिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, बॉट, ब्रिंगिंग, बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। ये रिपीट हो गया फिर से। कैच, कॉट, कॉट, कॉचिंग। चूज, चूज, चूजन, चूजन। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। ड्राइव, ड्रॉवन, ड्राइवन, ड्राइविंग। फॉल, फॉलन, फेल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। फील, फेल्ट, फेल्ट, फीलिंग। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। गिव, गैव, गिवन, गिविंग। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग। कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग। लीव, लेफ्ट, 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 लिविंग। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग। अब पार्ट 4 पढ़ लेते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपका रिवीजन करवाते हैं, जो इंस्टेंट रिवीजन होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप कॉपी में ना लिख के अब एक काम करो, अब आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखा करो। इससे क्या होगा, आपकी इंस्टेंट प्रैक्टिस होगी। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, सिंपल है, उसे आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। मैं खाना खा रहा था, ठीक है। इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है, ठीक है। ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में। मैं खाना खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं है सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। मैं हो गया यानी सिंगल है, और उसके बाद खाना खा रहा था, तो ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वह गाना गा रही थी। वो कोई लड़की है, शी है, वो गाना गा रही थी, ठीक है। और वे खेल रहे थे, यानी वो प्लूरल सब्जेक्ट है, सो वो खेल रहे थे। हम बाज़ार जा रहे थे। अब आपको यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे बच्चा रो रहा था, यानी बच्चा एक है और वो रो रहा था, सिंपल। अब वह सो रहा था, मैं लिख रहा था, शिक्षक पढ़ा रहे थे, एंड वे हंस रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। इस तरीके से अब इन सेंटेंस को आपको बनाना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये कुछ 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और अभी क्या है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं बना है, ठीक है। फिर भी मैं ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप ये टेलीग्राम पे इस डॉक्यूमेंट को देख लेना। और मुझे पता है कि मेरी टीचिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि सिखाऊँ और अपनी टीचिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करूँ, क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल एक बार स्ट्रॉन्ग हो गई, फिर मैं आपको जितना चाहूँ जो चाहूँ सिखा सकता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस में है, तो मैं फाइनेंस का कंटेंट बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ आपके लिए पढ़ाता हूँ, एंड आपको पढ़ाने के बाद और भी चीज़ें करता हूँ। मेरे पास टीम है, उनको बताता हूँ। मेरा वर्क चलता है, मैं लोगों को ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वर्क प्रोवाइड करता हूँ, यानी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना 1 रुपये लगाए मैं लोगों को काम देता हूँ। बस लोगों की, जो भी बंदे की एज 18 से प्लस होती है, सिर्फ उन लोगों को मैं काम देता हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मुझे आ जाता है वन टाइम का, लेकिन वो लोग क्या होता है अपने खर्चे निकाल पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डे 11 की क्लास में। और भाई प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो थोड़ा तो सपोर्ट बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं डे 11 में।